Hi guys, now today we will start NCERT Maths क्लास 80 की एक्सरसाइज 1.2। इससे रिलेटेड टॉपिक हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ना तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर को। जो भी हमको डिनोमिनेटर दिया होता है हम 1 यूनिट को उतने पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ नंबर लाइन, देन ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन। इस साइड क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलते जाएगा ये। ठीक है, देन हमको रिप्रेजेंट करना है 7/4 को। तो हम क्या करेंगे कि एक यूनिट को हम पहले 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया इसका 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। इसी टाइप से इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। मतलब यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स आएगी सबको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देन अब हम देखते हैं कि ये इतना सा पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 का 4th वाला पार्ट, क्योंकि हमने एक यूनिट को 4 पार्ट में डिवाइड किया यहाँ पर। तो हो जाएगा 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर क्या आएगा 4/4, जिसको हम कैंसिल करके 1 ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आता है 1। ठीक है, देन यहाँ पर 4/4 हो गया, फिर आपका आएगा 5/4, 6/4 और यहाँ पर क्या आएगा 7/4 और यहाँ पर क्या आएगा 8/4, जो कि कैंसिल करके 2 ही बनता है। ठीक है, देन हमको रिप्रेजेंट क्या करना था 7/4 को। तो आप देख रहे हैं 7/4 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इससे हमको ये भी क्लियर हो गया कि जो 7/4 होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा, मतलब कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा। ठीक है, नाउ तो हमने यहाँ पर 7/4 को रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड हमको क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है -5/6 को। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, देन इस बार हमको यहाँ पर नेगेटिव वाला रिप्रेजेंट करना है। तो हम इस साइड देखेंगे, एक यूनिट को हमको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 6 पार्ट में, क्योंकि इस बार डिनोमिनेटर क्या दे रखा है 6 दिया हुआ है। ठीक है, नाउ तो हम यहाँ पर इसको बनाते हैं। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पर हो गया है 2 और ये आगे चलता जाएगा। देन इस साइड ये हो गया -1, यहाँ पर हो गया ये -2 और आगे ये चलता जाएगा। ठीक है, देन हमको इस बार 6 पार्ट में डिवाइड करना है यूनिट को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया 1 2 और ये 3 4 5 और 6। ठीक है, इसी टाइप से ये 1 2 3 4 5 और 6। देन हमको नेगेटिव वाला बनाना है, तो हमको इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसी टाइप से सारी यूनिट को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देन हमको रिप्रेजेंट क्या करना है -5/6, तो नेगेटिव में करना है। तो अगर ये एक पार्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये एक यूनिट का 6 वाला पार्ट, मतलब हो जाएगा 1/6। वो भी यहाँ पर नेगेटिव वाले नंबर आते हैं सारे। ये हो जाएगा -2/6, यहाँ पर -3/6, -4/6, -5/6 और यहाँ पर क्या आएगा -6/6, जो कि कैंसिल होकर -1 ही बनेगा। ठीक है, ना तो हमको रिप्रेजेंट क्या करना था -5/6, तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, देन ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, देन ये दोनों हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 और -9/11 ऑन द नंबर लाइन। नाउ इस बार हमको डिनोमिनेटर में सबके अपॉन में क्या दिया हुआ है, 11 ही दिया हुआ है। ठीक है, नाउ तो एक यूनिट को हमको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 11 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ तो मैं यहाँ पर नंबर लाइन बना देता हूँ। ठीक है, देन ये हो गया हमारा 0, देन ये हो गया हमारा 1, देन आगे यहाँ पर कहीं 2 भी होगा। ठीक है, यहाँ पर जगह कम पड़ेगी इसलिए मैंने आगे नहीं बनाया। ठीक है, -1 होगा और राइट हैंड पे प्लस का 1 और ये आगे चलते जाएगा। ठीक है, देन एक यूनिट को हमको 11 पार्ट में डिवाइड करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और 11, ठीक है। और ये आगे चलते जाएगा इस टाइप से। देन अब हमको रिप्रेजेंट करना है -2/11, -5/11, -9/11 को। तो ये जो एक पार्ट है ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 11 वाला पार्ट, तो हो जाएगा 1/11 माइनस में -2/11 -3/11 -4/11 हो गया -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 और ये हो गया -10/11। देन यहाँ पर आएगा -11/11 जो कैंसिल होकर -1 बनेगा हमारा, ठीक है। देन हमको क्या क्या रिप्रेजेंट करना था, -2/11 ये रहा, -5/11 यहाँ पर आएगा और -9/11 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आसानी से हमने यहाँ पर इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आपको अगर उसको और डीप में जानना हो तो आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 नाउ कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। यहाँ हमको 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर बताना है ना। तो इसको भी मैं अगर नंबर लाइन से बताना चाहूँ, ये ले ली मैंने एक नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पर होता है 2, यहाँ पर होता है 1, देन ये हो गया 0, -1, -2, -3 और इस टाइप से आगे चलता जाता है -इनफाइनाइट तक। तो हमको यहाँ पर 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर बताना है। तो 2 के लेफ्ट में जो भी नंबर्स आते हैं सारे 2 से छोटे ही होंगे, और जो राइट में आते हैं वो 2 से बड़े नंबर्स होते हैं। तो हमको छोटे वाले रेशनल नंबर बताना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, -1, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर ही तो होंगे। इसके अपॉन में बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, हम लिख के नहीं बताते बस। तो ये भी एक रेशनल नंबर ही होते हैं। तो 2 से छोटे रेशनल नंबर में हम इन 5 नंबर्स को बता सकते हैं, और चाहो तो -4, -5, -6 वो भी सारे इससे छोटे ही रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। देन अगर आपको इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या करेंगे, जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था, किसी भी नंबर का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमको यहाँ पर दिया है 2 और बाय डिफ़ॉल्ट इसका ओपन में 1 होता है, तो इसमें अगर हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 20/10। तो 2 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 10 2 जा 20 होता है, तो 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर किस टाइप से शो करेंगे, द नंबर 2 कैन बी रिटन एज 20/10। और 20/10 से छोटे आप रेशनल नंबर बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 20/10। देन इसके बाद क्या आएगा, 21/10। तो इसके पहले क्या हो जाएगा आपका 19/10, 18/10, 17/10, 16/10, 15/10, और आपको जितने रेशनल नंबर चाहिए यहाँ पर आते जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। मेरे ख्याल से तो ये फर्स्ट वाला ही सिंपल है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल बस ये जो नंबर है नंबर लाइन बनाई और ये 5 नंबर लिख के आ गए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। देन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में 2 मेथड बताई थी रेशनल नंबर को फाइंड करने की, एक तो मिड पॉइंट वाली और एक मल्टीप्लाई करने वाली। तो अगर हम यहाँ पर मिड पॉइंट वाली करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाली मेथड का ही यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या नंबर दिया है, -2/5 और इधर दिया है 1/2, और इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर हमको यहाँ पर फाइंड करना है, कितने, 10 रेशनल नंबर्स, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन लिख लेते हैं यहाँ पर, लेट अस मेक डिनोमिनेटर सेम, लेट अस मेक डिनोमिनेटर्स सेम। तो इसका तरीका मैंने क्या बताया था डिनोमिनेटर सेम करने का, कि हम एलसीएम कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है 5 और यहाँ पर दिया है 2, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 2 से पहले किया इसको 1, फिर 5 से किया तो 1, और 2 5 जा क्या हो गया 10। तो 10 5 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है। तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, -2/5। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1 से, 2 का यहाँ पर भी और 2 का यहाँ पर भी, ताकि ये 10 बन जाए, क्योंकि एलसीएम क्या आ रहा था हमारा 10 आ रहा था, ठीक है। देन इसी टाइप से 1/2 को भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का ऊपर भी और 5 का नीचे भी, ताकि डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 10 बन जाए। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4/10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/10।
नाउ अब आप देख रहे हैं दोनों में डिनोमिनेटर क्या हो गया है, सेम हो गया है, ठीक है। देन अब हम इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। -4/10 हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया हमने 5/10। देन अब हम अगर रेशनल नंबर में फाइंड करें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, -4 के यहाँ पर इस साइड क्या आता है, -3/10, -2/10, -1/10, देन 0/10 0 ही होता है, फिर 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। तो यहाँ पर हमने कितने रेशनल नंबर फाइंड किए, 4 और 4 8 रेशनल नंबर, लेकिन हमको फाइंड कितने करना थे, 10 रेशनल नंबर फाइंड करना थे। तो उसका तरीका भी हमने देखा था कि डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी हमको अगर रेशनल नंबर और फाइंड करने होते तो हम क्या करते थे, किसी भी एक नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं भी यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल एक नंबर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ पहले, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पर कि रेशनल नंबर पूरे फाइंड नहीं हो रहे हैं। देन अभी हमने यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई किया था, 2 का और यहाँ पर 5 का किया था, ताकि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम कर सकें, ठीक है। देन अब हमको यहाँ पर सिर्फ 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। यहाँ पर भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी 2 का कर दिया, देन यहाँ पर भी 2 का कर दिया और यहाँ पर भी 2 का कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 का ही मल्टीप्लाई करें, आप चाहे यहाँ पर कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रूल क्या है कि ऊपर जिसका मल्टीप्लाई किया है नीचे भी उसका मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ऊपर 2 का कर दिया और नीचे 3 का कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी आपको डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पर ये हो गया -8 और ये क्या बन गया अब आपका 20। देन यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर क्या बन गया आपका 20। तो एक तरीके से अगर बोला जाए कि 2/5 को ही हमने यहाँ पर 8/20 लिखा है, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो फिर से 2/5 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में हमको अब रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो एक लाइन हमको यहाँ पर और लिखना पड़ेगी कि हमने -2/5 को ऐसा लिखा है और 1/2 को हमने इस टाइप से लिखा है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, द नंबर -2/5 एंड 1/2 कैन बी रिटन अस -8/20 एंड 10/20 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब -2/5 को हमने क्या लिख दिया, 8/20 और 1/2 को हमने 10/20 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। नाउ तो ये क्या बन गया हमारे पास नंबर -8/20 सेट आ गया और यहाँ पर बन गया हमारे पास 10/20। और अब हमको इसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, ये माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, ये चलता जाएगा। देन यहाँ पर बीच में आएगा 0/20, 0 ही होता है, फिर 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, ऐसा करते करते 10/20 तक जाएगा ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर लिए, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ 10 रेशनल नंबर ही लिखना थे। तो हम यहाँ पर कोई भी 10 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। देन जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 होगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ गया, -2/5 और 1/2 ही आ गया, और इनके बीच में ही हमको रेशनल नंबर फाइंड करना थे, ठीक है, -2/5 और 1/2 के बीच। तो इनके बीच में सारे रेशनल नंबर फाइंड हो चुके हैं। तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे, द 10 रेशनल नंबर बिटवीन द 10 रेशनल नंबर बिटवीन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, द 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2 इक्वल टू, कौन कौन से हो जाएंगे, कोई से भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, चाहे तो पूरे पॉजिटिव ले लें, चाहे यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव साथ में ले लें, ठीक है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है ना। तो मैं यहाँ पर कोई भी 10 रेशनल नंबर ले लेता हूँ, 0, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, ये हो गए 10 रेशनल नंबर्स, ठीक है। देन अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्या दिया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, इनके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। नाउ तो हमने वहाँ पर 2 मेथड पढ़ी थी, तो मिड पॉइंट वाली मेथड भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि आपको दोनों मेथड क्लियर हो जाए। तो सबसे लास्ट वाले में मैं यहाँ पर मिड पॉइंट वाली मेथड यूज़ कर लूँगा, ठीक है। देन अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को फर्स्ट वाली मेथड से ही कर रहा हूँ, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 2/3 एंड
4/5। इनके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 दिया और यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो लाइन लिखते हैं हम यहाँ पर लेट अस मेक डिनोमिनेटर सेम, लेट अस मेक डिनोमिनेटर्स सेम। नाउ तो यहाँ पर सेम करने के लिए क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं 3 और 5 का। यहाँ पर लिख दिया हमने 3 और यहाँ पर लिख दिया 5। 3 से किया 1 टाइम, यहाँ पर 5 ऐसा कैसा, देन 5 से किया 1 टाइम। तो एलसीएम क्या आ गया, 3 5 जा 15। तो 15 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है। तो 2/3 में यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, ताकि 15 बन जाए अपॉन में। तो यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का नीचे भी और 5 का ऊपर भी, ठीक है। देन 4/5 में भी हमको यहाँ पर 15 बनाना है। तो 5 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो 3 का नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन ये हो गया 5 2 जा 10 और ये हो गया 5 3 जा 15। यहाँ पर 4 3 जा 12 और ये हो गया 5 3 जा 15। देन इसके बीच में हमको कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर। अगर हम यहाँ पर बात करें 10/15 और 12/15 की, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर हमको मिल रहा है 11/15। मतलब इससे तो हमारा अभी काम नहीं होगा। तो हमको यहाँ पर किसी और नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये नंबर और बड़े हो जाए, जिससे हमको और रेशनल नंबर यहाँ पर मिल जाए। तो वो तो हम यहाँ पर मन से कर सकते हैं, कोई भी नंबर लेकर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 का ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। ज़्यादा बड़े नंबर हमको यहाँ पर नहीं चाहिए। तो जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 20/30 और यहाँ पर क्या हो गया 24/30। तो जब हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तो 20 आ रहा है, यहाँ पर 24। इनके बीच में अगर मैं रेशनल नंबर निकालूंगा तो 21, 22 और 23, सिर्फ 3 ही रेशनल नंबर मुझे मिल रहे हैं। तो मेरा काम अब यहाँ 2 से भी नहीं हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर किसी और बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट किसी बड़े नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और आप चाहते हैं चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कौन से नंबर का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। देन अभी हमने 2 का कहता मैं आप 3 का कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अब देखते हैं यहाँ पर क्या नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 3 जा 30 और 15 3 जा 45। देन यहाँ पर 12 3 जा 36 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 3 जा 45। ना तो डिनोमिनेटर तो यहाँ पर सेम ही रहेंगे हमारे। अब आप देखिए यहाँ पर 30 और 36 है, इनके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हम पहले तो एक लाइन लिख देते हैं कि जो 2/3 है और 4/5 है, इनको हमने इस टाइप से लिख दिया है 30/45 और 36/45, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द नंबर्स 2/3 एंड 4/5 कैन बी रिटन as 30/45 एंड 36/45 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन अब हम इसके बीच के रेशनल नंबर लिख लेते हैं। इधर लिख लिया हमने 30/45 और इधर लिख लिया हमने 36/45 और इनके बीच के 5 रेशनल नंबर में लिख देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद क्या आ जाएगा 31/45, ये हो गया 32/45, 33/45, 34/45 और ये हो गया 35/45। एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर ही हमको इनके बीच में मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सबसे कम नंबर वाला मल्टीप्लाई किया। आप अगर यहाँ पर डायरेक्ट 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे जहाँ पर मैंने 3 का किया है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, वो भी बहुत सिंपल होता है। देन 30/45 को हम फिर से कैंसिल करते हैं 15 से, तो 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। देन इसी टाइप से अगर इसको भी हम कैंसिल कर दें, 9 से कैंसिल करता हूँ मैं इसको, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45 ना। तो कौन से 2 नंबर मिल रहे हैं हमको यहाँ पर फिर से 2/3 और यहाँ पर क्या मिल रहा है 4/5 और बाकी सारे नंबर इसके बीच के हैं। तो हमको यही तो फाइंड करना था 2/3 और 4/5 के बीच के रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड कर दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसका सेकंड देखते हैं हम यहाँ पर क्या दिया है -3/2 एंड 5/3, लेकिन यहाँ पर भी डिनोमिनेटर अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो लाइन लिखते हैं हम लेट अस मेक डिनोमिनेटर सेम, लेट अस मेक डिनोमिनेटर सेम। तो 2 और 3 का अगर एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 6, ठीक है। सबसे पहले 2 से किया, उसके बाद हम 3 से करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 2 जा 6। देन 2 की टेबल में 6 भी आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है। तो -3/2 को
हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 2 में मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 का, तो ऊपर भी 3 का करना पड़ेगा। इसी टाइप से यहाँ पर 5/3 है, देन हमको डिनोमिनेटर में 6 बनाना है, तो यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, नीचे भी और 2 का ऊपर भी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा माइनस का 9 और यहाँ पर हो गया 6, देन यहाँ पर क्या हो गया 5 2 जा 10 और यहाँ पर क्या हो गया 3 2 जा 6। ठीक है, नाउ इन दोनों के बीच में हमको कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमको ऑलरेडी यहाँ पर हम फाइंड करेंगे तो बहुत सारे रेशनल नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, 5 से तो ज़्यादा ही मिल रहे हैं, तो हमको यहाँ पर अब अलग से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये लाइन भी नहीं लिखना पड़ेगा कि हमने 3/2 को इस टाइप से लिख दिया, क्योंकि हम ऊपर एक बार लिख चुके हैं कि हमने डिनोमिनेटर को सेम किया है। ठीक है, नाउ तो हम डायरेक्ट यहाँ पर नंबर लिख लेंगे -9/6, इधर लिख लिया हमने 10/6 और इनके बीच के रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे -9 के बाद इस साइड क्या आता है -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, ऐसा चलते जाएगा, बीच में कहीं 0 आएगा। उसके बाद इधर हो जाएगा 1/6, 2/6, 3/6, ये सारे पॉजिटिव वाले, 4/6, ये कहाँ तक जाएगा 10/6 तक। तो यहाँ पर आप कोई से भी 5 रेशनल नंबर्स अपने चॉइस के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, देन अब हम देखते हैं इसका थर्ड वाला। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्या नंबर दिए 1/4 एंड 1/2, तो इसके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो मैंने आपको मिड पॉइंट वाली मेथड भी बताई थी। ठीक है, लेकिन वो तो यार लेंदी होती है, मतलब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, देन उसमें हमको क्या है कि डिनोमिनेटर को सेम नहीं करना पड़ता, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो 1/4 और 1/2 के बीच का मिड पॉइंट। ना तो हम लाइन लिख देते हैं यहाँ पर, वी फाइंड मीन ऑफ गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है, आप ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, देन इन दोनों का मीन हम फाइंड करते हैं 1/4 प्लस 1/2। ये तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्या करते हैं दोनों नंबर को प्लस कर देते हैं और उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, क्या हो जाएगा ये एलसीएम आएगा इसका 4, क्योंकि 2 की 12 में 4 आता है। देन 4 की 12 में 4 आता है 1 टाइम, तो यहाँ पर 1 ऐसा का ऐसा, 2 की 12 में 4 आता है 2 टाइम, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, देन इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और इसका अपॉन में कुछ नहीं तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, देन आगे क्या हो जाएगा ये 2 और 1 हो गया 3/4 और ये 2/1 ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/2। तो यहाँ पर नंबर कौन सा मिल रहा है हमको 3/8। ठीक है, ना तो इन दोनों के बीच में हमको कौन सा नंबर मिल गया 3/8, तो हमको यहाँ पर लिख के बताना पड़ेगा 1/4 के बीच का जो नंबर है वो क्या हो गया 3/8 और यहाँ पर क्या आएगा 1/2। इसका मतलब जो 3/8 है वो 1/4 से तो बड़ा है लेकिन 1/2 से छोटा है, मतलब इन दोनों का जस्ट बीच वाला नंबर है। देन फिर से हमको इसके बीच का नंबर फाइंड करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इस बार हम क्या करेंगे कि 1/4 और 3/8 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ तो इस बार हमको लिखना पड़ेगा नाउ वी फाइंड मीन ऑफ 1/4 एंड 3/8। ठीक है, इस बार हमको लिख के बताना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि 1/4 और 1/2 के बीच कर रहे हैं या 3/8 या 1/2 के बीच में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको नंबर लिख कर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हम मीन फाइंड कर रहे हैं इनका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/8। देन उसको किससे डिवाइड करेंगे हम 2 से डिवाइड करते हैं। नाउ तो फिर से यहाँ पर क्या होगा एलसीएम आएगा 8, देन 4 की 12 में 8 आता है 2 टाइम, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2, 8 की 12 में 8 आता है 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 3 है, ऐसा कैसा। ठीक है, देन अपॉन में 2 है और कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट बार में 2/1 ऊपर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5/8, देन 2/1 ऊपर गया तो हो गया 1/2, क्या बनेगा ये 5/16। ठीक है, ना तो एक नंबर हमको और मिल गया इन दोनों के बीच का, तो इस टाइप हो जाएगा 1/4, इससे बड़ा हो जाएगा 5/16, देन यहाँ पर हो जाएगा 3/8, देन यहाँ पर हो गया 1/2। तो अभी हमको यहाँ पर 2 रेशनल नंबर मिल चुके हैं, अब हमको यहाँ पर 3 रेशनल नंबर और फाइंड करना है। ठीक है, तो आप चाहो तो 1/4 और 5/16 के बीच में और फाइंड कर सकते हैं, या आप चाहो तो 3/8 और 1/2 भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, देन इस बार मैं 3/8 और 1/2 ले लेता हूँ। नाउ तो मैं लिख लेता हूँ नाउ अगेन फाइंड मीन ऑफ 3/8 एंड 1/2। ये मैंने छोटे नंबर से लिया ताकि एलसीएम ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर हो गया
3/8 प्लस 1/2, इनको डिवाइड करना है हमको 2 से। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 LCM आएगा, तो 3 ऐसा का ऐसा प्लस 2 की 12 में आता है 4 टाइम, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4 अपॉन में 2 और कुछ नहीं तो अपॉन में हमने 1 लिख दिया, ये ऊपर जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, ठीक है। देन ये हो गया 7/8 और ये हो गया 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/16, ठीक है। नाउ एक नंबर हमको यहाँ पर और मिल गया। नाउ तो ये हो गया 1/4, इससे बड़ा 5/16, उससे बड़ा है 3/8, और अभी हमने इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड किया था 3/8 और 1/2 के बीच का, तो क्या था 7/16। देन यहाँ पर क्या होगा 1/2, ठीक है। नाउ तो अभी तक हमने यहाँ पर 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब 2 और फाइंड करना है, तो आप किसी के भी बीच का फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच के एक रेशनल नंबर फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। एक 5/16 और 3/8 के बीच का, और एक इन दोनों के बीच का 3/8 और 7/16 के बीच का, ठीक है। नाउ तो फिर लिखता हूँ मैं यहाँ पर, नाउ वी फाइंड मीन ऑफ 5/16 एंड 3/8। नाउ तो यहाँ पर हो जाएगा 5/16 प्लस 3/8, इसको डिवाइड करना हमको 2 से। नाउ तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2, ठीक है। देन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16, तो 5 तो ऐसा का ऐसा प्लस 8 की 12 में 16 आता है 2 टाइम, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा ये 6। देन अपॉन में 2 है और कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। फिर 6 और 5 कितना हो गया 11/16। देन ये 2/1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 11/32, ठीक है। देन इन दोनों के बीच एक नंबर और मिल गया हमको 11/32, जिसको हम कैसा लिखेंगे फिर से 1/4, 5/16, देन 11/32, उसके बाद 3/8 और 7/16, देन यहाँ पर 1/2, ठीक है। अभी हमको 4 रेशनल नंबर यहाँ पर मिल चुके हैं। देन अब हम फाइंड कर रहे हैं इन दोनों के बीच का नंबर, ठीक है। नाउ क्या लिखते हैं यहाँ पर, नाउ वी फाइंड मीन ऑफ 3/8 एंड 7/16। नाउ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3/8 प्लस 7/16, देन अपॉन में क्या हो जाएगा 2, एलसीएम लेंगे इसका हम तो क्या आएगा 16 ही आएगा। देन 8 की 12 में 16 आता है 2 टाइम, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6 प्लस 7 ऐसा का ऐसा अपॉन में 2, देन कुछ नहीं तो हमने अपॉन में 1 लिख दिया। 7 और 6 कितना हो गया 13/16, और ये 2/1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, तो ये क्या बन गया 13/32, ठीक है। तो हमको यहाँ पर 5 रेशनल नंबर पूरे फाइंड हो चुके हैं। क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो गया 1/4, देन उससे बड़ा नंबर हमने यहाँ फाइंड किया था 5/16, देन उसके बाद 11/32, देन उसके बाद 3/8, और इन दोनों के बीच का नंबर क्या अभी हमने फाइंड किया 13/32, और उसके बाद 7/16, देन सबसे लास्ट टाइम में कौन सा नंबर है 1/2, ठीक है। नाउ तो ये 5 रेशनल नंबर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गई मिड पॉइंट मेथड आपकी, ठीक है। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको सिर्फ 1 या 2 रेशनल नंबर फाइंड करना होता है तो हम आसानी से ये मिड पॉइंट वाली मेथड को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में आपको स्पेशल दिया हो कि आपको मिड पॉइंट वाली मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर हमको यहाँ पर लिखना है। तो सिंपल ये हो गई हमारी नंबर लाइन, यहाँ पर होता है -1, यहाँ पर होता है -2, -3, और इधर क्या होते हैं प्लस वाले 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। हमको यहाँ पर कितने रेशनल नंबर बताना है 5, वो भी -2 से बड़े। तो -2 से हम राइट में आएंगे तो सारे बड़े नंबर ही आते हैं, और ये नंबर भी सारे रेशनल नंबर ही होते हैं क्योंकि इनके अपॉन में बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, और एक तरीका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था कि आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो उससे भी ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब फिर से नहीं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना। तो आपको जैसा करना हो वैसा कर सकते हैं, मेरे ख्याल से तो यही सिंपल है।
सिंपल से बस नंबर लाइन बनाई और ये 5 रेशनल नंबर आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई से भी। देन सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया क्वेश्चन में, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो लाइन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लेट अस मेक डिनोमिनेटर सेम, लेट अस मेक डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3/5 और यहाँ पर क्या दिया है 3/4। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम करते हैं 5 और 4 का। ये डिनोमिनेटर दिए हुए हमको, तो उसको सबसे पहले करेंगे 2 से, 5 ऐसा कैसा यहाँ पर हो जाएगा 2, देन फिर 2 से डिवाइड किया तो 5 ऐसा कैसा यहाँ पर हो गया 1, देन फिर 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 और 1, तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। इसका एलसीएम क्या आएगा 20, जो कि 5 की 12 में भी आता है और 4 की 12 में भी आता है। तो 5 की 12 में 20 कब आता है, 5 4 जा 20 और 4 की 12 में 5 टाइम, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई किसका होगा 4 का और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, ठीक है। देन 4 3 जा 12 और यहाँ पर क्या हो गया 5 4 जा 20, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 20 आ गया। देन यहाँ पर भी 5 3 जा 15 और यहाँ पर क्या हो गया 5 4 जा 20, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आ गया 20 आ गया। अब अगर इनके बीच में हम रेशनल नंबर लिखेंगे तो कौन कौन से आ जाएंगे, 13/20 और 14/20। वो तो सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर होंगे, लेकिन अभी हमको यहाँ पर कितने फाइंड करना है, 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं मन से किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 और यहाँ पर क्या आएगा 30। फिर भी इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर हमको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर नहीं करते हैं। देन अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 45। तो 36 और 45 के बीच में 10 रेशनल नंबर हमको यहाँ पर अभी भी नहीं मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई भी नहीं करते हैं। आपकी चॉइस है, आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 का ऊपर भी और 5 का नीचे भी, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई करना सिंपल होता है बजाय 4 के, ठीक है। देन 12 5 जा 60 और यहाँ पर हो गया 20 × 5 100। देन यहाँ पर 15 5 जा 75 और यहाँ पर क्या हो गया 100। नाउ तो इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, लाइन द नंबर्स 3/5 एंड 3/4 कैन बी रिटन अस 60/100 एंड 75/100 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन अब हम इनके बीच के रेशनल नंबर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हमने 60/100 और यहाँ पर लिख लिया हमने 75/100। इनके बीच के रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100, 17/100, 71/100, इस टाइप से चलते जाएगा। कितने रेशनल नंबर होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। देन इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वापस 0 से 0 कैंसिल कर दिया और ये हो गया 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो हमारे पास फिर से क्या बन गया यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं 25 से करता हूँ मैं कैंसिल, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। तो यहाँ पर क्या बन गया 3/4 और यहाँ पर क्या बन गया 3/5 और इन दोनों के बीच के हमको यहाँ पर 10 रेशनल नंबर फाइंड करना था, ठीक है ना। तो ये वाली मेथड बहुत ईजी है कि हम यहाँ पर किसी का भी मल्टीप्लाई कर दें और आसानी से कितने भी रेशनल नंबर हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा रेशनल नंबर हमको फाइंड करना होता है तो हम यहाँ पर 5 की जगह 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं मन से, ठीक है ना। तो आपको मेन ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है और उसके बाद किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपकी वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।